आज के इस लाइव सत्र में पुनः आप लोगों का दोबारा से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी 1 मिनट जस्ट पहले ही मैं यहाँ लाइव आया था, तब हमारा जो विषय था वो था उज्जाई प्राणायाम। इस बार मैं लाइव आया हूँ सूर्यभेदी प्राणायाम को लेकर के। हमारे हठयोग के जो प्रमुख ग्रंथ हैं हठयोग प्रदीपिका में या कि घिरण संहिता में, उसमें वर्णित जो सूर्यभेदी प्राणायाम है, आज हम उसी की चर्चा को लेकर आपके सामने एक बार पुनः से उपस्थित हुआ हूँ, एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए आज के व्याख्यान को पुनः से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। अर्थात हमारे जो हठयोग के ग्रंथ में वर्णित है जो प्राणायामों की श्रृंखला में संहिता सूर्यभेदस्य उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली वाष्टकुंभका, सूर्यभेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्टकुंभका, जो अष्टकुंभक है हठयोग प्रदीपिका में और घिरण संहिता में, उसमें से जो प्रमुख कुंभक है सूर्यभेदी प्राणायाम या कि सूर्यभेदी कुंभक, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। तो सभी मित्रों को ओम नमस्ते, मैं आलोक कुमार पटवा आप सभी का आज के इस लाइव सत्र में हृदय तल की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय होगा सूर्यभेदी प्राणायाम। हमारे जो हठयोग के प्रमुख ग्रंथ हैं हठयोग प्रदीपिका या कि घिरण संहिता में, उसमें जो सूर्यभेदी प्राणायाम है, आज हम उसी प्राणायाम की चर्चा करने वाले हैं। तो सूर्यभेदी प्राणायाम, तो इसके बारे में हम इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे, इसको किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए ये भी जानेंगे, इसकी विधि क्या है और अंत में जानेंगे इसके लाभ क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम को। देखिए सबसे पहले हम इसकी शाब्दिक व्याख्या करेंगे। तो सूर्यभेदी प्राणायाम, देखिए हठयोग के ग्रंथों में जो सूर्य है और जो चंद्र है, ठीक है, हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है अर्थात जो दाई नासिका है और जो बाई नासिका है अर्थात जो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, तो इसी को सूर्य और चंद्र माना गया है। ठीक है, तो सूर्य अर्थात सूर्यभेदी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो हमारी दाई नासिका को, दाई नॉस्ट्रिल को भेदे, दाई नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करे, सक्रिय करे, ऐसा प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि हठयोग के ग्रंथों में जो हमारी दाई नॉस्ट्रिल है अर्थात दाई नासिका या कि जो पिंगला नाड़ी है, इसी को सूर्य नाम से संबोधित किया है। इसी को हमको आपको इस प्राणायाम के माध्यम से एक्टिवेट करना है, सक्रिय करना है। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। सूर्यभेदी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम जो हमारे दाई नासिकों को भेदे, राइट नॉस्ट्रिल को जो भेदे, ऐसा प्राणायाम। भेदने से तात्पर्य क्या है? जो एक्टिवेट करे, सक्रिय करे। ठीक है, इस ऐसे प्राणायाम को सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी शाब्दिक अर्थ या कि इसका शाब्दिक अर्थ हो गया इसका। इसके पश्चात हम जानेंगे इसको कौन से व्यक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जब कभी भी हम आप प्राणायाम इत्यादि या कि आसन इत्यादि का अभ्यास करें तो सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जाने, उसके पश्चात हम जाने उसका जो है सावधानी क्या है, कौन कौन से व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। तो मैंने शाब्दिक अर्थ बता दिया आपको, अब बताता हूँ सावधानी। तो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास वे व्यक्ति नहीं करेंगे जिनको हाई बीपी की समस्या हो, जिनको माइग्रेन की समस्या हो, जिनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती हो अर्थात जो उष्ण प्रकृति के व्यक्ति हों, जिनको फीवर या बुखार हुआ हो, ऐसे व्यक्ति सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। ये सावधानी हुई। अब हम जानते हैं विधि, इसके पश्चात जानते हैं विधि। तो देखिए सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या होता है, हमको बार बार दाई नासिका से श्वासों को इनहेल करना होता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल अर्थात बाई नासिका से श्वासों को बाहर करना होता है अर्थात रेचक करना होता है। इनहेलेशन को योग की भाषा में पूरक कहते हैं और होल्डिंग को कुंभक कहते हैं और श्वासों को बाहर निकाले अर्थात एक्जेलेशन की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, ये क्या हुआ? पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, तो ये हुआ। इसकी क्या हुआ, इसकी जो है इसको कैसे करने चाहिए, कैसे इसकी विधि क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले अब बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी आसन में, सिद्धासन में, सुखासन में, है ना, वज्रासन में, स्वस्तिकासन में या कि पद्मासन में बैठ जाइए। बैठने के पश्चात क्या हो, आपका गर्दन, रीढ़ की हड्डी अर्थात स्पाइनल कॉर्ड या कि मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, सिर सीधा होना चाहिए, है ना, और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जब बैठें तो अपने पूरे शोल्डर को रिलैक्स मोड में कर लीजिए। बिल्कुल तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा लीजिए, ये ज्ञान मुद्रा है। वायु मुद्रा लगा सकते हैं, तर्जनी के अग्रभाग को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगा सकते हैं, ये वायु मुद्रा है। शेष 3 उंगलियां दोनों मुद्रा में खुली हुई होंगी। ठीक है, खुली हुई होंगी दोनों 3 उंगलियां, दो, चाहे ये हो गई वायु मुद्रा। ठीक है, इस तरीके से। और ये हो गई ज्ञान मुद्रा। ठीक, तो आप जिस भी मुद्रा में आप कंफर्ट फील करें
सहज फील करें, आसानी हो आपको, उस मुद्रा को आप लगा लीजिए। और लगाने के पश्चात आप अपने इसको रिस्ट को दोनों घुटनों पर, पैर के घुटनों पर आसानी से रख लीजिए और बिल्कुल शोल्डर को रिलैक्स मोड में कर लीजिए, बिल्कुल सहज स्थिति में कर लीजिए। ठीक है, नेत्रों को बंद कर लीजिए। फिर क्या है, दाई नासिका से सांसों को भरें, होल्ड करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाई नासिका से निकाल दीजिए। अर्थात हम जो है पिंगला से इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से जो है दाई नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रिल अर्थात ईड़ा से उसको वायु को बाहर करेंगे, रेचक करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर आप अपना जो है इन 2 उंगलियों को रख लीजिए इस तरीके से। कनिष्ठिका और अनामिका को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रख लीजिए। दाई नासिका से सांसों को भरिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांसों को भरिए, होल्ड कीजिए और जालंधर बंध लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसा आपको इजी हो, सहज हो, उस स्थिति में रख लीजिए। होल्ड करके जब आपकी क्षमता होल्ड करने की ना हो तब अपने जो है ठुड्डी को रिलीज कर दिया, अर्थात जालंधर बंध को छोड़ दीजिए। ठुड्डी को सामने कीजिए, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए, एक्सहेल कर दीजिए, रेचक कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कैसे करेंगे। ये विधि हुई सूर्य भेदी प्राणायाम की। इसमें क्या होता है, बार बार राइट से लेकर के बार बार लेफ्ट से छोड़ना होता है। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। दाई नासिका से अर्थात पिंगला से श्वासों को पूरक करेंगे, होल्ड करेंगे और होल्ड करने के पश्चात लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अर्थात इला नाड़ी से श्वासों को रेचक करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। ये प्रक्रिया हुई करने की। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसकी विधि। अब हम जानते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम को के लाभ क्या हैं। हमारे हठयोग के प्रमुख ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका में और घेरण संहिता में, हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने क्या बताया है इसके लाभ, और घेरण संहिता में महर्षि घेरण जी ने इसके क्या लाभ बताए हैं। तो देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, हम देखेंगे इसका लाभ घेरण संहिता के हठयोग प्रदीपिका के अनुसार से। तो उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कपाल शोधनम, वात दोषघनम, क्रमि दोष हृत, पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। ये तो हो गया संस्कृत में। अब जानते हैं इसका हिंदी में अर्थ। सबसे पहले क्या है, कपाल शोधनम। तो जो व्यक्ति सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करता है वो क्या होता है, उसका कपाल प्रदेश जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, जितनी भी इसमें गंदगी होती है, जितनी भी त्रुटियां होती हैं, जितने भी मल होते हैं, वो क्या होते हैं, श्वासों के माध्यम से बाहर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अर्थात कपाल का शोधन हो जाता है। वात दोषघनम, वात से संबंधित दोष, त्रिदोष है ना, जो वात दोष से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं, जैसे कि कहीं पर भी हमारे शरीर में जो है पेन हो गया है ना, कष्ट हो गया, वो दूर होता है वात दोष से। जैसे गठिया इत्यादि हैं, ये भी समस्या वात दोष से ही उत्पन्न होती है, तो ये दूर हो जाती है। वात दोष नष्ट होता, कपाल का शोधन होता है, वात दोष नष्ट होते हैं, है ना। कपाल शोधनम, वात दोष शोधनम, क्रमि दोष रहित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हमारे एग्जाम्स में, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको करने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, है ना। तो वो प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। ये परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग लिख लीजिएगा जो भी लाइव सेशन में हमारे जुड़े हुए हैं आज के। ठीक है, क्रमि दोष हृत, अर्थ ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसके अभ्यास से जो है पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, तो इसका उत्तर है सूर्य भेदी प्राणायाम, है ना। क्यों, इसको सहज ही देखते हैं। जैसे हमारे आपके जो क्रॉप्स होती हैं, जो अनाज होते हैं, जब उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको धूप में रख देते हैं, है ना। तो धूप अर्थात सूर्य की वजह से होती है धूप, तो उसमें जो है धूप से जितने भी कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या तो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, या तो निकल कर बाहर भाग जाते हैं, है ना। तो ऐसा आप इसको जो है सहज तरीके से इसको जो है को रिलेट कर सकते हैं, सह संबद्ध कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसके अभ्यास से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम, है ना। तो क्या हुआ, कपाल शोधनम, वात दोषघनम, क्रमि दोष हृत।
और कपाल का शोधन होता है, वात रोग नष्ट होता है, कृमि दोष दूर होता है, अर्थात कृमि पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, है ना। कृमि दोष पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्यभेदनम उत्तमम। जो व्यक्ति बार बार इस उत्तम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करता है उसके कपाल का शोधन हो जाता है, वात रोग नष्ट हो जाते हैं और उसके पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ये स्वामी स्वात्माराम जी ने अपनी हठयोग प्रदीपिका में बताया। अब महर्षि घिरण्य जी क्या कहते हैं? महर्षि घिरण्य जी कहते हैं इसके लाभ का वर्णन करते हुए, कुंभ का सूर्य भेदश्च जरा मृत्यु विनाश का बोधयत कुंडली शक्ति देह नल विवर्धनम। वो कहते हैं कुंभ का सूर्य भेदश्च जरा मृत्यु विनाश का, ये जो सूर्य भेदी कुंभक है इसके अभ्यास से जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु अर्थात डेथ दूर होती है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। ठीक है। बोधयत कुंडली शक्ति, और क्या होता है? हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होती है ना। जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो जागृत होती है। कपाल कुंभ का सूर्य भेद जरा मृत्यु विनाश का बोधयत कुंडलिनी शक्ति देहानल विवर्धनम, और हमारी जो शरीर की जो अग्नि होती है अनल, अनल अर्थात अग्नि, हमारे शरीर में जितनी भी 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं अर्थात पंच प्राणाग्नियाँ और सप्त धातु अग्नियाँ, वे क्या होती हैं? प्रदीप्त हो जाती हैं, है ना। प्राण पान समान उदान व्यान, ये पंच प्राणाग्नियाँ हो गई, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र या कि वीर्य, ये सप्त धातु हो गई। ये भी, इनको भी अग्नि के ही अंदर काउंट किया जाता है, गिना जाता है, वर्णित किया जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ? कपाल का शोधन होता है, कुंभ का सूर्य भेद जरा मृत्यु विनाश का, जरा और मृत्यु का नाश होता है ना। जरा बुढ़ापा अर्थात जरा अर्थात बुढ़ापा या कि ओल्डनेस, और मृत्यु अर्थात डेथ दूर होता है, डेथ की समस्या दूर होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तब हम बीमार नहीं पड़ते। जब बीमार नहीं पड़ते हैं तो हमारे समस्त ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहते हैं। जब समस्त ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर प्राण ऊर्जा अच्छे से बनी रहेगी, उसका मिसयूज नहीं होगा और हमारी आयु लंबी होगी, दीर्घ होगी। इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्यभेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं, क्या विधि हैं और क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, अर्थात कौन से व्यक्ति सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते। ठीक है। तो सभी मित्रों को ओम पुनः से नमस्ते। आज का ये सत्र, लाइव सत्र समाप्त हुआ। पुनः किसी जो है वीडियो में, अभी मैं 1 मिनट पूर्व ही आया था, विषय था उज्जाई प्राणायाम। ठीक है। ये विषय था उज्जाई प्राणायाम। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा समय बचा है, शेष बचा है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार पुनः से आ जाते हैं लाइव। तो सभी को ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आप लोगों का हृदय तल की असीम गहराइयों से आज के इस लाइव सत्र में जुड़ने के लिए, दोबारा से जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस समय हमारे कौन कौन से मित्र जुड़ चुके हैं आज के लाइव सेशन में। अनुराधा चमन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी। ओम जी प्रणाम जी, अनुराधा जी। कल्पना तिवारी जी जुड़ चुकी हैं, कल्पना जी का भी स्वागत है। ये सभी हमारे योग परिवार के सदस्य हैं। और कौन से व्यक्ति जुड़े हैं? दर्शन सिंधु जी, ओम भ्राताश्री, ओम जी, दर्शन सिंधु जी का भी स्वागत है। कल्पना तिवारी जी हैं ही। और कौन जुड़ा है? मनोज, बार बार जो है कमेंट ऊपर चला जा रहा है भाई। मनोज जी जुड़ चुके हैं, मनोज जी का भी स्वागत है। दर्शन सिंधु जी तो हैं ही हैं। और कुसुम लता जी दिल्ली से, हमारी बहन कुसुम लता जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है कुसुम जी का भी। और कौन जुड़ा है भाई? प्रणाम जी कुसुम जी, कैसी हो? ठीक हो? आज मैं अपने गांव से लाइव हूँ, पीपल के वृक्ष के समीप से, जहाँ से वंदिता पटनायक जी, स्वागत है वंदिता जी का भी आज के इस लाइव सत्र में। देखिए बीच में मैंने आप लोगों का नाम इसलिए नहीं ले पाता हूँ ताकि जो है वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों का नाम बीच में नहीं ले पाता, इसलिए अंत में मैं सबका नाम लेता हूँ, है ना। स्वागत है जी। कुसुम जी, ओम जी, स्वागत है। ठीक है। तो आज के इस लाइव सत्र से जुड़े हुए यदि कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। 1 मिनट का समय है, कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता है सूर्यभेदी प्राणायाम के विषय में। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद अनुराधा जी, धन्यवाद जी। अरे भाई कुसुम जी, आशीर्वाद तो है ही आपके ऊपर, इसमें आशीर्वाद देने की क्या बात है। कोई शब्द विशेष ना समझ में आया हो, कोई जो है श्लोक का अर्थ ना समझ में आया हो जो मैंने बताया है, अभी जो मैंने बताया, तो पूछ लीजिए। सूर्यभेदी प्राणायाम के अभ्यास में कोई कॉन्ट्राडिक्शन पूछना हो तो पूछ लीजिए, है ना।